श्री राधा चरितम अध्याय द्वितीय। बाल राधा के दिव्य गुण और ब्रज में प्रेम का प्राकट्य। ब्रजभूमि का कण कण सदा से ही दिव्य रहा है, परंतु जिस दिन वहाँ श्री राधा रानी का बाल्यकाल प्रकट हुआ, उस दिन से ब्रज की शोभा कई गुना बढ़ गई। यह अध्याय उसी पावन काल का वर्णन करता है जब राधा रानी अपने कोमल बाल स्वरूप में ब्रजवासियों के हृदय पर राज करने लगी। बरसाने की गलियां, कुंज और पर्वत उस समय किसी दिव्य लोक से कम नहीं प्रतीत होते थे। प्रातःकाल जब सूर्य की स्वर्णिम किरणें बरसाना पर पड़ने लगती तो ऐसा लगता मानो स्वयं देवता उस भूमि नमन कर रहे हैं। उन्हीं क्षणों में वृषभानुनंदिनी श्री राधा अपने बाल चरणों से धरती को पवित्र करती हुई प्रकट होती। राधा रानी का बाल स्वरूप अत्यंत कोमल और मनोहारी था। उनके नेत्र कमल के समान विशाल और शांत थे, जिनमें अपार करुणा और प्रेम झलकता था। उनके मुख पर सदा एक सौम्य मुस्कान रहती, जो देखने मात्र से मन के सारे क्लेश हर लेती। ऐसा प्रतीत होता मानो वे बालिका नहीं, बल्कि साक्षात भक्ति की मूर्ति हों। ब्रज की गोपियाँ राधा को देखकर आश्चर्य में पड़ जाती। वे कहती, यह बालिका साधारण नहीं है। इसके चरण जहाँ पड़ते हैं वहाँ शांति और आनंद अपने आप फैल जाता है। राधा रानी का हृदय अत्यंत करुणामय था। वे किसी को दुखी नहीं देख सकती। यदि कोई पशु घायल होता तो राधा उसकी ओर दौड़ जाती। यदि कोई बालक रोता तो राधा के गोद में आते ही उसका दुख शांत हो जाता। उनकी कोमल वाणी अमृत के समान थी। इस अध्याय में बताया गया है कि राधा रानी केवल मनुष्यों से ही नहीं, बल्कि प्रकृति से भी आत्मीय संबंध रखती थी। गाय उन्हें देखते ही स्वयं उनके समीप आ जाती, पक्षी उनके कंधे पर बैठ जाते, लताएं मानो उन्हें छूने को आगे बढ़ाती और फूल स्वयं उनके चरणों में झर जाते। एक दिन ब्रज की गोपियाँ राधा को मंदिर में पूजा करते हुए देखती हैं। छोटी सी राधा अपने नन्हे हाथों से दीपक जलाती हैं, फूल अर्पित करती हैं और आंखें बंद कर भक्ति में लीन हो जाती हैं। उस क्षण उनके मुख पर ऐसा तेज प्रकट होता है कि गोपियाँ समझ जाती हैं, यह साधारण पूजा नहीं, यह आत्मा की आराधना है। राधा रानी की पूजा में कोई दिखावा नहीं था। उनका प्रेम निस्वार्थ था। वे ईश्वर से कुछ मांगती नहीं थी, केवल स्वयं को अर्पित कर देती थी। यही भाव आगे चलकर भक्ति की सर्वोच्च अवस्था बनता है। ब्रज में धीरे धीरे यह चर्चा फैलने लगी कि राधा रानी स्वयं ब्रज की आत्मा है। जहाँ राधा है वहीं आनंद है, जहाँ राधा का स्मरण है वहीं शांति है। इस अध्याय में यह भी संकेत मिलता कि राधा का यह बाल्यकाल भविष्य की महान लीलाओं की भूमिका है। उनका हृदय पहले से ही उस दिव्य प्रेम के लिए तैयार है, जो आगे चलकर श्री कृष्ण के साथ प्रकट होगा। राधा रानी का प्रेम किसी बंधन में बंधा नहीं था। वह न तो समय से बंधा था, न अपेक्षा से। वह प्रेम केवल प्रेम था, शुद्ध, पवित्र और पूर्ण। ब्रज के संत जन कहते हैं, राधा का प्रेम ही श्री कृष्ण को बांध सकता है, और यही सत्य इस अध्याय में बाल रूप में झलकता है। अध्याय के अंत में कहा गया है कि जिस प्रकार भोर आने से पहले आकाश में हल्की लालिमा छा जाती है, उसी प्रकार राधा के बाल्यकाल में ही राधा कृष्ण प्रेम का दिव्य झलक मिलने लगता है। यही बाल राधा आगे चलकर भक्ति, प्रेम और समर्पण की परम आदर्श बनेंगे। जो राधा को समझ लेता है वह प्रेम को समझ लेता है। जो राधा को जान लेता है वह स्वयं को जान लेता है। जय श्री राधे।